कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग जर्नी और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि मैंने वीडियो के फ्रंट में डाला था कि एक बहुत बड़ा गैप डाउन होने वाला है और बहुत बड़ा गैप डाउन हो सकता है आपको इस नेक्स्ट वीक में देखने को मिल जाए। देखिए, ये गैप डाउन जो है ये बहुत बड़ा हो सकता है, जो मैं क्रूशियल लेवल बहुत टाइम से बता रही हूँ निफ्टी में कि आपको 21,200 के 280 के आसपास का जो एक लेवल है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लेवल है ये एक बार को रिस्पेक्ट डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है, जो डे कैंडल में आपके निफ्टी में बनता आ रहा है पिछले कई दिनों से, कई साल से, मतलब तकरीबन 1.5 साल के आसपास में, तो उस हिसाब से वो हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है वो कंप्लीशन अभी उसका नहीं दिख रहा है कि वहाँ पे कंप्लीट होकर एक नया जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाए। तो मैंने इसीलिए वो लेवल बताया था। अभी जो आप देखोगे कि पिछले हफ्ते में आपने देखा होगा कि यहाँ से मार्केट कुछ उठा था और यहाँ से उठने के बाद आपको एक नया ट्रेंड यहाँ दिखा था अपसाइड का, तो आपको लगा होगा कि यहाँ से मार्केट शायद जो है एक बार को सस्टेन करके ऊपर की तरफ जाएगा। बट यहाँ मैंने अलर्ट किया था, बोला था कि 23,830 के आसपास अगर कहीं जाता है कैंडल तो यहाँ पर डेंजर जोन बन सकता है, यहाँ से मार्केट फॉल हो सकता है। और देखो फिर वही हुआ, मार्केट फॉल हुआ। बट फॉल होने के बाद मैंने ये भी अलर्ट किया था कि जब फॉल होगा तो हो सकता है 21,280 को भी रिस्पेक्ट करेगा, बट यहाँ ना रिस्पेक्ट करके वो एक नया लो बनाया है 21,740 के आसपास का। 21,740 से फिर से उसने रिवर्स करके ऊपर की तरफ आया है। तो जैसे कि मैं हमेशा की तरफ बताती हूँ कि मार्केट कभी भी वन वे में नहीं गिरता है, या मार्केट कभी भी वन में वे में नहीं उठता है, हमेशा वो अप्स एंड डाउन होता रहता है। यानी एक डिप ले लेके उठेगा और एक आपको गिरने के लिए हमेशा एक अप साइड में मूवमेंट देता रहेगा, राइट। तो जैसे कि एक बार मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ निफ्टी में, तो ये निफ्टी का हमारा चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में हमने डे कैंडल का ओपन करा है। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि जो हमारा मार्केट का जो मैं सेंटीमेंट इतने टाइम से बता रही हूँ कि उसमें क्या दिख रहा था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कब कंप्लीट होगा। तो ये अगर आप देखोगे तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ऑलमोस्ट यहाँ मुझे लग रहा था कि एक रिवर्सल हो सकता है, यहाँ से शायद मार्केट जो है एक रिवर्सल दे और ऊपर की तरफ जाए। बट वो रिवर्सल हुआ, बट वो फेक रिवर्सल हुआ, क्योंकि मार्केट को अभी और गिरना है। जब ये वाला एक लो टच किया था उसने 21,700, तो ऐसा लगा कि हो सकता है कि यहाँ से कुछ रिवर्सल हो, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अब रिवर्सल होगा, क्योंकि एक हेड एंड शोल्डर है, अच्छा खासा पैटर्न बना है। अब मुझे लास्ट जो लग रहा है ये वाला एक जोन देख रही हूँ मैं कि 21,280, अगर 21,280 ये वाला जो जोन है, अगर ये वाला लेवल जो है कंप्लीट हो जाता है, तब समझ जाना कि यहाँ से जब एक बार 21,280 को यहाँ पर रिस्पेक्ट करता है और यहीं से थोड़ा सा और नीचे के साइड मूवमेंट करता है, तो आप समझ जाना कि फिर मार्केट जो है 20,755 का एक आंकड़ा ज़रूर पार करेगा। अगर आप इसको देखोगे तो एक बहुत बड़ा लो होगा मार्केट में, बहुत बड़े एक तरह से एक क्रैश बाकी है ऑलमोस्ट। अगर हम देखा जाए पिछले 6-7 महीने से हम क्रैश ही देख रहे हैं, बट स्टिल अभी एक लेवल और देखना बाकी है, क्योंकि अगर आप ये वाला कैंडल देखोगे इसका जो लो बन रहा है वो 21,280 का बन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से शायद एक बार रिवर्स हो जाए और फिर मार्केट में दोबारा वो मार्केट ना गिरे और यहाँ से फिर एक आपको पंप करता हुआ मार्केट में ऊपर के साइड मूवमेंट दिखे। बट कुछ भी हो सकता है मार्केट में, अगर यहाँ पर नहीं रुका 21,700 के 21,280 के आसपास नहीं रुका, तो समझ जाना कि फिर मार्केट में कुछ भी होने वाला है और बहुत बड़ा एक जो गिरावट है मार्केट में अभी और हमें देखना बाकी रहेगा और हम देख सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये हमारे को एक बार बताना ज़रूरी था, क्योंकि हम कई दिनों से इस पर बात कर रहे थे। अब ये डे कैंडल है, ठीक है, यहाँ हम वीकली चार्ट पे भी एनालिसिस करेंगे। तो एक बार देखो डेली एनालिसिस और वैसे ओवरऑल चार्ट पे तो हमें दिख ही गया कि जो चार्ट का सेंटीमेंट है तो बेसिकली वो नेगेटिव है। अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव ही दिखेगा, बट एक ट्रैप पॉजिटिव यहाँ बन रहा है। मैं इसको एक बार यहाँ पर आपको फिबोनाची ड्रॉ करके बताती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अब मार्केट में एक गैप डाउन आना बाकी है, और वो गैप डाउन जो है एक अच्छा खासा गैप डाउन आपको मंडे में या आपको अगले वीक में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं और यहाँ पर हम कुछ लेवल्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम कुछ ऊपर के और लेवल्स लगा लेंगे, बट क्योंकि सेंटीमेंट अभी नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव का ही लेवल्स लगाऊंगी। क्यों लगाऊंगी मैं आपको इसके पीछे का भी एक चीज़ बताती हूँ, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर रिसेंटली एफ का डेटा देखा है। एफ का डेटा बहुत डेंजर है। इस बार एफ ने कोई 10,000, 20,000, 5,000 नहीं, 25,000, 30,000 नहीं, लगभग 1 लाख के आसपास की उन्होंने बिकवाली की है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक तरह से 91,654 अप्रॉक्सीमेटली भी अगर आप लेके चलोगे, ये इंडेक्स ऑप्शन में एफ ने इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली की है। अप्रॉक्सीमेटली भी लेके चलो तो 92,000 के आसपास का है। 92,000 की ऑप्शंस में बिकवाली होने का मतलब है मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन, बहुत खतरनाक सेंटिमेंट बन रहा है।
निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर हम नेगेटिव ही लगाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे सारे लेवल्स अभी मुझे नेगेटिव साइड ही और नेगेटिव सेंटीमेंट दिख रहे हैं। चलिए अगर मान के चलिए कि इस साइड पे अगर एक देखा जाए तो यहाँ पर मैं कुछ लेवल्स लगा रही हूँ, तो अगर आप ये वाला लेवल्स आप देख लो। सो सबसे पहले सपोज कर लीजिए कि मार्केट में एक गैप डाउन होता है और वो गैप डाउन फिर इस साइड अगर इस बीच में कहीं हो जाता है, इस बीच में कहीं लेवल पे हो जाता है, ये वाला अगर हम लेके चले तो ये एक मैंने बहुत बड़ा ये कैंडल बना लिया। एक सेकेंड, मैं एक छोटा सा कैंडल यहाँ बनाती हूँ। अगर इस बीच कोई गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, ऑल दोज अगर देखा जाए तो ये वाला भी कैंडल आपका नेगेटिव है, क्योंकि ऊपर से सेलर्स ने यहाँ पर प्रेशर दिया है, ठीक है। तो ये ग्रीन पर मत जाना, ऑलरेडी सेलर्स का यहाँ प्रेशर है। एक गैप डाउन मुझे निश्चित लग रहा है कि हो सकता है मार्केट में मंडे में दिखे। हाँ, अगर मंडे में नहीं हो तो फिर ट्यूसडे में दिखेगा, बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये 4 दिन का जो ट्रैप है ये फिर मुझे मंडे में देखने को लगता है कि हो सकता है दिख जाए। लेट्स सी कि क्या होता है मार्केट में, बट मुझे एक नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पर दिखता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कहीं ऐसा मार्केट में एक मान लीजिए एक गैप डाउन हो जाता है, लगभग मान के चलिए कि आपका 22,200 के आसपास ही कैंडल अगर खुल जाता है, यहीं पर कहीं गैप डाउन हो जाता है, तो अगर नेगेटिव सेंटीमेंट बना तो पहले हम आधे घंटे तक कुछ नहीं करेंगे। आधे घंटे तक आप देखेंगे, 5, 10, 15 मिनट का आप कैंडल देखेंगे। अगर वो नेगेटिव कैंडल बना तो हम नीचे के साइड प्लान करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि अगर 22,260 को इसने क्रॉस कर दिया है, नेक्स्ट लेवल जो इसका रहेगा 22,000 रहेगा, आपका 7 रहेगा टोटल, मतलब 22,000 के आसपास का आप आंकड़ा लगा सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल रहेगा आपका 21,811 का रहेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट लेवल रहेगा हमारा जो इसने एक नया लो बनाया था 21,740 का रहेगा। अगर 21,740 मंडे में आ जाता है तो समझ जाना कि फिर जो मैं 21,280 की बात कर रही हूँ फिर वो लेवल भी क्रॉस हो जाएगा। और अगर वहाँ पे नहीं टिका तो मार्केट में बहुत बड़ा फॉल और क्रैश आना बाकी है, बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। अभी तक हमने शायद क्रैश देखा ही नहीं, एक बहुत बड़ा क्रैश मुझे लगता है फिर से देखने को मिल सकता है जिस हिसाब से सेंटीमेंट बन रहे हैं। तो निफ्टी में आप लोग रेडी रहिएगा, क्योंकि निफ्टी जो है एक नेगेटिव संकेत दे रहा है। FIS की बिकवाली जो है वो बिकवाली भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो आपको मार्केट में एक सेलर मोड में बनना पड़ेगा, आपको अपने आप को सेलर मोड में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि बायर्स का यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं है। और जो यहाँ पर बैठे हुए हैं बायर्स वो सारे मंडे में यहाँ से गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो सेलर्स भारी पड़ जाएंगे, राइट। एक बार हम बात कर लेते हैं कि हमारा बैंक निफ्टी में कैसे सेंटीमेंट बन रहा है। तो जैसे कि बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर एक बार हम बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में मैं बहुत पहले से बता रही थी कि एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था। डब्ल्यू पैटर्न में मैंने एक संकेत बताया था कि यहाँ पर अगर डब्ल्यू पैटर्न जो है अपने नेकलाइन को जो है ब्रेक करता है, जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न का मोस्टली जो पैटर्न होता है वो यहाँ से देखो उठ के सबसे पहले क्या करता है कि ये अपने नेकलाइन को ब्रेक करता है। नेकलाइन को ब्रेक करके काफ़ी ऊपर तक जाता है, अच्छा खासा लेवल पार करता है। मैंने ये भी बताया था कि ऊपर पार करेगा और वो फिर ट्रैप रहेगा। ये पार करने का मतलब ये है कि यहाँ पर सस्टेन करके मार्केट को गिरना ही अल्टीमेटली नीचे ही है। बट क्या हुआ है इस बार, तो ये भी नहीं हुआ कि इसको बायर्स, इतने भी बायर्स एक्टिव नहीं हुए, ना FIs ने सपोर्ट किया कि एक बार ये डब्ल्यू पैटर्न को भी कंप्लीट किया जाए, जैसे कि पहले से हिस्टोरिकल डब्ल्यू पैटर्न में बनता आ रहा है कि हमेशा से मार्केट एक अच्छे से लेवल तक ऊपर जाता है, उसके बाद ही डब्ल्यू पैटर्न में नीचे गिरता है। इस बार वो ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया, नेकलाइन को ब्रेक करके ये थोड़ा सा ही ऊपर गया और यहीं से ही मार्केट जो है फॉल होने लगा, ठीक है। हालांकि होना इसको ऊपर से चाहिए, कुछ दिन और मार्केट आपको यहाँ पर टरकाता, रेस्ट कराता, थोड़ा सा आपको फिर से ट्रैप करता, तब जाके गिरता, तो समझ में आता है। बिकॉज डब्ल्यू पैटर्न का जो नेचर है वो यही है। बट इस बार क्या हुआ कि नेचर भी उसका चेंज होगा डब्ल्यू पैटर्न का, ठीक है। तो ये पूरा डब्ल्यू पैटर्न भी नहीं यहाँ पर कंप्लीट हुआ और बीच में ही ये मार्केट तोड़ के नीचे लेके आ गया। अब एक बार हम बात कर लेते हैं। देखो ये डे कैंडल है, तो डे कैंडल अगर आपको मैं बता दूँ यहाँ पर, तो इस डे कैंडल के इसमें ट्रैप में मत जाना। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर बताती हूँ, क्योंकि जूम करके यहाँ पर थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये देखो, ये है हमारा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। मैं इसको रिवर्स में पेस्ट करती हूँ, क्योंकि देखिए मोस्टली क्या होता है जब निफ्टी वर्क करता है ना पॉजिटिव, तो आपको बैंक निफ्टी भी आपको उसी वे में ही वर्क करता नजर आएगा। यानी निफ्टी पॉजिटिव है तो बैंक निफ्टी भी आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि निफ्टी जो है एक अलग दिशा में जा रही है और बैंक निफ्टी जो है एक अलग दिशा में जा रही है, तो हमें वो भी थोड़ा सा देख के चलना होगा, क्योंकि अभी मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है। तो हमें निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी को भी साथ लेके चलना है, क्योंकि मोस्टली होता है कि निफ्टी जैसे वर्क करता है
सिमिलरली आपको बैंक निफ्टी वर्क करता हुआ नजर आएगा। अब इस ग्रीन कैंडल को ग्रीन में पॉजिटिव में मत समझ लेना, क्योंकि ये एक ट्रैप आपके साथ हो सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेलर्स आ चुका है, ये जितने बायर्स बैठे हैं सब मंडे को गायब हो जाएंगे, ये सब गायब हो जाएंगे, सब जीरो हो जाएंगे। किसी का यहाँ एसएल कटेगा, किसी का यहाँ एसएल कटेगा, किसी का यहाँ एसएल कटेगा, किसी का यहाँ पर एसएल कटेगा, और किसी का बिल्कुल जीरो हो जाएगा, फंड बिल्कुल जीरो हो जाएगा। सो इसीलिए सोच समझ के आप ट्रेड करना मंडे में, ठीक है। और मंडे में आप आधे घंटे तक पहले देखेंगे। अब देखिए बैंक निफ्टी का क्या सेंटीमेंट बन रहा है, यहाँ पर मैं आपको लेवल्स बताती हूँ नीचे की साइड का। मैंने आप लोगों को बताया था कि बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ लेवल्स है। अब देखो यहाँ पर मैंने ये सारे जो लाइन है हॉरिजॉन्टल जो आपको लाइनें दिख रही हैं, ये सब मैंने यहाँ मार्क कर रखे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद 44,622 तक भी मार्केट आ जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो ज़्यादा कुछ अच्छा खासा भी गिरावट आई ही नहीं है। अगर देखा जाए तो ज़्यादा कुछ अच्छा खासा गिरावट नहीं आई, ऑल्दो यहाँ भी हेड एंड शोल्डर बन रहा है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर इसमें बन रहा है, और हेड एंड शोल्डर का अभी इसने तो शुरू ही किया है गिरना। तो ये बैंक निफ्टी है, जब ये 500-600 पॉइंट एक दिन में देता है तो ये 1000 पॉइंट एक दिन में ले भी सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पर 1000 पॉइंट इसको गिरने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पर मुझे एक गैप डाउन का संकेत लग रहा है। और देखो मेरा जो क्रूशियल लेवल है रहेगा वो 47,675 का। सपोज अगर 47,675 पे अगर सस्टेन करके ऊपर नहीं उठा, यहाँ से नेगेटिव सेंटीमेंट बना, फिर सबसे पहले वो 45,999 को रिस्पेक्ट करेगा, और उसके बाद यहाँ भी अगर नहीं टिका तब यह 44,622 का भी आंकड़ा पार कर जाएगा, और फिर भारी बैंकिंग में आपको, बैंकिंग सेक्टर में भारी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये फ्यूचर के संकेत हैं जो चार्ट बता रहे हैं। अभी हम यहाँ पर मंडे के लिए बात करेंगे कि मंडे के लिए आपने कैसे प्लान करना है, ठीक है। सबसे पहले मुझे एक गैप डाउन का संकेत लग रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है मार्केट यहीं पे कहीं खुल जाता है, और यहाँ एक आपको नेगेटिव कैंडल बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से सपोज मार्केट ने यहाँ पर एंट्री करी, यहीं पे खुल गया 50,195 के आसपास मार्केट में एक गैप डाउन होता है, ठीक है। पहले आधे घंटे तक देखेंगे कि आधे घंटे में मार्केट क्या ट्रेंड बन रहा है, मतलब उसके कैंडल्स जो है वो कितने पॉजिटिव बन रहे हैं, कितने नेगेटिव बन रहे हैं, सेलर्स का पड़ रहा भारी है या बायर्स का। पीसीआर्स क्या कह रहा है वो भी ज़रूर आप देख लेना, वो आपको NSE पे वो आपको मिल जाएगा, NSE की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ये PCRs के आपको रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। इसमें ये भी आप देख सकते हो कि कितने कॉल राइटर्स है, कितने पुट राइटर्स है, तो इजीली आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो, ठीक है। तो अगर सपोज़ कि 50,195 के आसपास खुल जाता है, तो यहाँ पर आधे घंटे में अगर नेगेटिव सेंटीमेंट बनता है तो सबसे पहले हमारा आंकड़ा रहेगा ये वाला, ये हमारा मेन टारगेट रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि अगर 49,549 को क्रॉस कर लेता है और यहाँ भी रिस्पेक्ट कर लेता है, फिर नेक्स्ट टारगेट आप यहाँ पर बनाना। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाला रहेगा जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है 49,053 का। 49,053 के बाद नेक्स्ट लेवल आपका जो रहेगा वो ये रहेगा 48,900 का, एंड अगेन जो लास्ट रहेगा वो आपका रहेगा 48,504 का, ठीक है, 504 का। यहाँ तक अगर कैंडल एक बड़ा सा रेड कैंडल बन जाता है, देखिए ये बहुत बड़ा रेड कैंडल बन सकता है, ठीक है। अब ये रेड कैंडल जो होगा ना, ये हमें बताएगा कि जो मार्केट, देखो जब मार्केट में उठा, मतलब मार्केट जब उठता है तो बहुत धीरे धीरे करके उठता है, जब उसको गिरना होता है ना और बहुत बड़ा फॉल करना होता है, तो ये जितने 4 दिन का कैंडल है ना सब वो इनगल्फ कर जाएगा, और हो सकता है कि मंडे वाला कैंडल एक इनगल्फिंग बियरिश कैंडल बन जाए, जिसकी वजह से मार्केट एक बहुत बड़ा जो नुकसान है, जो भारी फॉल है, उसका सामना मार्केट को करना पड़े और हमें भी देखना पड़े, ठीक है। तो देखो बैंक निफ्टी और निफ्टी में मेरे नेगेटिव सेंटीमेंट है, ठीक है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर इस बीच आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक थम्स अप दे दीजिए। अगर इस बीच अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। सेकेंडली, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अभी मार्केट गिर रहा है, गिरते समय सब बोलते हैं कि हमेशा जब मार्केट गिरता है तो आपको एक सस्ते रेट में शेयर्स मिल सकते हैं, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये टाइम जहाँ पर मार्केट गिर रहा होता है, तो आपको लिए सबसे अच्छी टाइम है कि आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट करना अपना शुरू कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट जर्नी अपना शुरू कर सकते हैं। इस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और एक थम्स अप दे दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।